The national capital has registered 56 fresh cases of dengue in the past week, taking the total to 243 cases. In fact, following the dengue rise in the national capital, the Delhi government has drawn up a dengue combat plan. Delhi Health Minister Saurabh Bharadwaj has announced that from now on, all government hospitals in the city will reserve 5% beds for dengue patients. He also said that a crucial meet will be held at the secretariat with all nodal officers and medical superintendents of hospitals. A meet was held with them to discuss measures to prevent dengue in Delhi. The authorities have been directed to provide test reports within 6 to 8 hours. Mirror Now has in fact exclusively spoken to the MD of LNJP Hospital, Dr. Suresh Kumar. Dr. Kumar has blamed the rise in dengue cases on the heavy rains and floods. Here's his advice on the do's and don'ts. सर, एक तो पहले आप बताइए कि इसके ये जो डेंगू के केसेस राइज हो रहे हैं इस बार 5 साल में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका आप क्या रीज़न? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न इस बार क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से रेनिंग हो रहा है, काफ़ी बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है और इस बार दिल्ली में फ्लडिंग की भी सिचुएशन आई, जो कि कई डेकेड्स के बाद इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ। उसकी वजह से हम समझते हैं कि काफ़ी सारा जो, क्योंकि ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, दिस डेंगी इज़ ए वेक्टर बोर्न डिजीज़, इसलिए मामले बढ़े हैं। और सर, इसके चलते क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं पेशेंट्स जितने भी बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये जाने कि डेंगू के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। मरीज़ को आमतौर पे 3 से 5 दिन तक बुखार आता है, तेज़ सिर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और यदि प्लेटलेट की संख्या कम होती है, 50,000 से कम होती है, तो लाल लाल रंग के धब्बे फेस पर, ट्रंक पर, लोअर लिम्स पे लाल निशान हो जाते हैं। या डेंगू बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो कई बार नाक से ब्लड आ सकता है, मुंह से ब्लड आ सकता है और बाकी जगह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके लक्षणों को अच्छी तरह समझ लें। बुखार होता है और यदि लाल रंग का निशान है और आपको कहीं से भी ब्लीडिंग है या आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं डेंगू में, उनके प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। और यदि आप एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि एस्प्रिन आपने ले लिया या ब्रूफेन ले लिया, तो वो और ज़्यादा प्लेटलेट की संख्या को कम कर देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना लें। यदि आपको बुखार है, 100 से ज़्यादा बुखार है, तो आप खाली पैरास्टामोल लें। Meanwhile, in a crucial development, around 200 domestic breeding checker workers have taken to the streets, staging a massive protest outside Delhi CM Arvind Kejriwal's residence. Now, the demand is clear: regularization of their jobs as promised by the authorities back in March 2022. They have been working for 28 years without the regularization of their posts. They are working as multitask service workers but are not getting the positions. In fact, in the wake of a surge in dengue cases in Delhi, the city is now facing a concerning situation as the municipal workers, who play a critical role in the battle against diseases like dengue, have initiated an indefinite strike. So we are joined with Devanand Sharma, the anti-malaria union president. So let's try to talk to him that what he has to say about this strike, this indefinite strike which has been going for 4 days now. So let's talk to him what he has to say on this. So सर, ये जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं, जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है, एक तो पहले आप बताइए कि इसके चलते आपकी क्या डिमांड है? देखिए, हमारी डिमांड कोई ऐसी नई नहीं है। हमारी डिमांड एक पुरानी है जो 28 वर्षों से चली तो आ रही है। सन 1996 में कर्मचारियों को आपातकाल में ही रखा गया था, जब दिल्ली में 456 डेथ हो गई थी डेंगू की वजह से, और साथ साथ हमारे दिल्ली में 10,000 केस आए थे। लेकिन उस समय में 1996 में डीवीसी कर्मचारी को रखा गया, उसको बेलदार पद पर रखा गया था कि बेलदार उसको कहा जाता था, एक संवैधानिक पद था जो आरआर के तहत आता था। और उसके बाद उसको हेल्थ वर्कर कर दिया गया और 2006 में उसे डीवीसी कर दिया गया। लेकिन पद खुद निगम बदलता चला गया, लेकिन कर्मचारी को नहीं पता था कि ये पद बदलने से उसका नुकसान क्या होता है। लेकिन जब 2016 में जब हमने पहली बार किया कि हमें पक्का करने की भी सोची है, तो उन्होंने हमें 2017 में तीनों निगम के कमिश्नर, क्योंकि ट्राइफिकेशन था,
तीनों निगम के कमिश्नर ने लिख के दिया कि आपको हम फील्ड वर्कर पद देकर आपको पक्का करेंगे और बाकी जो खाली पड़े पद हैं वो दे दिए जाएंगे। तीनों निगम कमिश्नर की मीटिंग में तय हुआ। वो मिनट्स भी हमारे पास हैं, आज सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसके बाद सन 21 में भी यही बात कही। सन 2022 में उसे एक ऑर्डर में तब्दील कर दिया गया कि अब वो सब MTS हो जाएंगे, कि हमें मल्टीटास्क स्टाफ बना दिया जाएगा, क्योंकि काम हमसे सभी तरह के लिए जाते हैं। जो काम निगम सौंपता है हम उसको पूरे तन्मयता से करते हैं। लेकिन आज 2022 में 9 मार्च 2022 को एक आदेश जारी हुआ कि हमें MTS पद दे दिया जाएगा। आज 1.5 साल हो गया, मैं उस पर हमारी यूनियन द्वारा 10 पत्राचार कर चुका हूँ, 6 बार मौखिक मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कर देंगे, लेकिन हमने कहा कब करेंगे, कागज भी काला नहीं किया गया। So today is the day 4 of this DBC workers protest. They have been protesting from the last 4 days now. This protest started on Monday and now these workers are protesting just here. You can see in the visuals that almost 200 to 250 workers have been gathered here and they are protesting that their posts should be regularized, but instead of listening to them, they have been threatened by the authorities that they will be